उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। हम आपको बता दें, आपने सुना होगा 2025 की जब शुरुआत हुई थी तो एक खबर हैरान कर देने वाली मेरठ जनपद से सामने आई थी, जिसमें मुस्कान और एक साहिल की कहानी बहुत दिनों तक चर्चाओं में रही थी। किसी मुस्कान के द्वारा अपने पति को निर्मम हत्या कर ड्रम में पैक कर दिया गया था और वो काफी चर्चाओं में रही थी। ऐसा ही जुड़ा हुआ एक मामला संभल से सामने आया है। संभल के संतोष के चुंगी मोहल्ले से एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें, दर्दनाक हादसा कह सकते हैं, दर्दनाक एक मौत का मंजर जो बनाया गया वो उसकी खुद की पत्नी ने बनाया। पत्नी द्वारा एक गुमशुदगी तहरीर 1 महीने पहले दर्ज कराई जाती है संभल चंदोसी कोतवाली में कि मेरे पति लापता है और मेरे पति का कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस लगातार उस गुमशुदगी के आधार पर जांच कर रही थी, चाहे कॉल ड्यूटी के माध्यम से हो या फिर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हो। लगातार पुलिस खुलासे में लगी थी। राहुल नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी और हत्या का जब खुलासा हुआ तो पर्दे में कई राज छुपे थे, उन राजों को खोला गया। एसपी संभल के बिश्नोई की पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया और खुलासा करते हुए तमाम वो चीजों का पर्दाफाश किया जो पर्दे के पीछे छुपी थी। उसकी मृतक की पत्नी ने उसकी हत्या की और उसके जो आशिक था गौरव, उसके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया था। पहले पत्नी द्वारा उसे काफी समय तक अपने आशिक के साथ उस पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में जब उसका पति देखता है तो उसको उसकी पत्नी और वो आशिक उसे रास्ते से हटाने की सोच लेता है। उसी दौरान ये घटना को अंजाम दिया गया। 1 महीने पहले गुमशुदगी दर्ज हुई, उसके बाद एक नाले में एक शव मिला जिसके हाथ और सर धड़ से अलग था। अब उसी मामले पर लगातार जो एसपी है संभल के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। संभल के थाना चंदोसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लैंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। संभल के बिश्नोई ने जब खुलासा किया तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से लगातार जो हमारी पुलिस ने हर पहलू पर जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ। उसकी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव और उसके एक और अन्य साथी का नाम इस प्रकरण में सामने आया है। खुलासा जब हुआ तो उसकी पत्नी की इसकी पत्नी द्वारा इतना कह सकते हैं, उसकी पत्नी ने जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई और जो सामान उसकी हत्या के दौरान इस्तेमाल किया गया था वो पुलिस ने बरामद किया। ग्राइंडर से जो कहते हैं, जो ग्राइंडर होता है उससे उस अपने ही पति की पत्नी ने सर और हाथ धड़ से अलग किए, काटे और उसके बाद अलग अलग जगहों पर डाले। पुलिस ने यह भी बताया था सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ना आ जाए, उससे बचाव के लिए ऐसी जगह ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया जो पुलिस को भी जैसे उन्होंने उसके सिर पे वार किया था वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदोसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के
प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया सर, किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। ये दोनों ही आरोपी को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया और पूछताछ में सब कुछ बताया तो हैरान कर देने वाला एक बड़ा खुलासा हुआ। आपने सुना होगा कि यूपी के मेरठ से पहले एक ऐसा ही मंजर सामने आया, उसके बाद राजस्थान से सामने आया और तमाम चीजें चर्चाओं में रही थी। लेकिन संभल के चंदौसी की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं कि आखिरकार 10 साल की बेटी इसके पास हो और एक और बच्चा हो और उसके बाद शादी के लगभग 14 साल बाद इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम दे दे तो एक वाकई चौंकाने वाली है। तो इसी को देखते हुए पुलिस ने हालांकि बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को दोनों ही जो आशिक होता है और महिला होती है उसे जेल भेजा है और उसके बाद उसके बच्चे का ही बयान सामने आया। 10 साल की बेटी का आरोप है कि जिस प्रकार से हमारे घर पर आए दिन जो उसके आशिक और उसका दोस्त लगातार आता था और वो महंगे महंगे गिफ्ट लाता था, खाने पीने के सामान महंगे महंगे लाता था, जिसका हम विरोध करते तो बच्चे पर भी पिटाई लगाने की बात बच्चे ने कही है कि हमारी मम्मी और वो हमारे साथ भी मारपीट करते थे, हमें घर से बाहर निकाल देते थे और जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया बच्चे स्कूल गए हुए थे, ऐसा बच्चों का कहना है। हालांकि इस मामले में बच्ची ने, जो बेटी है उसकी 10 साल की, उस बेटी ने दोनों ही जो आरोपी हैं उसने कहा है कि इन्हें जेल तो हो, उसके बाद में फांसी की मांग की है। तो ये संभल के चंदौसी से एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार जिस प्रकार की घटनाएं आज दिन जो महिला और पति के बीच के जो संबंध हैं उनके बीच जो टकराव है, आजकल ऐसी घटना को लोग अंजाम दे देते हैं, वो उसमें एक संभल से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई और इसने अब कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्तों को तार तार करने वाली तस्वीरें हैं कि आखिरकार कोई भी पत्नी अपने पति की इस प्रकार से हत्या करवा दे और इस प्रकार से निर्मम हत्या जिसे कह सकते हैं कि जितने टुकड़े करना और काटना और फिर नाले में फेंकना, ये चिंताजनक है। ऐसे में इस घटना का आसपास के लोगों ने और सभी लोगों ने दुख जताया है, कहा है कि ऐसी पत्नी जिस प्रकार से घटनाओं को अंजाम देने उन्हें कानून सजा देना जरूरी है, कानूनी सजा। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर पूरा खुलासा किया है, हर चीज हर पहलू पर जांच की और इसमें जांच के बाद उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया की गई है। फिलहाल ऐसी रिपोर्ट तमाम जगह जगह से तस्वीर सामने आती है और लगातार चर्चाएं रही। आप 25 की शुरुआत की बात की जाए तो आप मेरठ की कहानी नहीं सुना, वो घटना को नहीं भुला सकते और अब ये दिसंबर के लास्ट में जब खुलासा हुआ है तो ये 2025 की एक सबसे बड़ी और पति पत्नी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है कि आखिरकार इतना बड़ा ये रिस्क लेकर घटना को अंजाम दिया गया और इसका अंजाम क्या होगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचा। ये बड़ी बात है। हालांकि पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है और दोनों को जेल भेजा है। नमस्कार।